लास्ट वाले में अंतर है। चलिए लास्ट वाले पे आएंगे तब देखेंगे क्या अंतर है। अभी तो शुरू के 3 की बात करते हैं आपसे, ठीक। शुरू के 3 सवालों की बात आपसे होगी कि शुरू के 3 सवालों में क्या। सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड, जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। लिखिए, 2 चीजें नोट कर लीजिए। माना स्पीड है x और टाइम है t, स्मॉल t लिख लेना। स्पीड स्मॉल x मान ली और टाइम है t, ठीक। इसका मतलब है यदि हमारी स्पीड x हो तो हम t टाइम में पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या क्या होगा। एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, तो निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है तो वो चाल x है और उसको तय करने में t समय लगता है, ये हमने मान लिया। यदि उसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो दूरी तय करने में 40 मिनट कम समय लेता है। चाल को कितना बढ़ा दिया जाए? तो हमने x + 3 कर दिया। भाई t से कितना माइनस हो जाता है? 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट माइनस हो जाता है, ठीक। ये क्या हो गया? चाल। ये क्या हो गया? समय। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी ना। तो हमने चाल में समय का गुणा कर दिया, क्या बन गई? दूरी। पहले चाल कितनी थी? x, और समय कितना था? t, तो ये भी है दूरी, ठीक। ये भी क्या है? दूरी है। अच्छा, अगर आप यहां पर कहेंगे ये मिनट में है तो इसको भी आप बदलेंगे काहे में? घंटे में। 60 का भाग देंगे, इधर भी 60 का भाग देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे, ठीक। वो कट जाएगा इसलिए हम नहीं लिख रहे। आगे अभी हम जब इसके आगे एक पार्ट सॉल्व करेंगे तब हमको उसको यूज करना पड़ेगा, तो जब करेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी आप समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर इसको मिनट में मान रहे हैं तो आप कहोगे सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मिनट में है, तो आप बदल क्यों नहीं रहे? तो आप बदलना चाहो तो नीचे बटे में 60 लिख दो, तो यहाँ भी बटे में 60 लिखोगे, 60 से 60 कट जाएगा तो वापस यही लाइन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो x + 3 t - 40 बराबर xt। हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगी। बनाइए जल्दी से। x का t में होगा, क्या हो जाएगा? xt। x का -40 में हो जाएगा -40x, प्लस का 3t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 120 बराबर xt। xt से xt कैंसिल, ये आपका हो गया -40x + 3t - 120 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है यदि उसकी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 40 मिनट अधिक समय लेता है। अब क्या हो गया? x - 2, तो आपको 40 मिनट अधिक लगे, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? xt के। भाई ये xt के बराबर क्यों हो रहा है? ये भी दूरी, ये भी दूरी, दूरी बराबर दूरी, और दूरी निश्चित थी तो बदल ही नहीं रही। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? xt + 40x - 2t - 80 बराबर xt। तो यहाँ xt से xt कैंसिल, क्या हो गया? 40x - 2t - 80 बराबर 0। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये है एक वो है। उस वाली को उठा के इसके नीचे लिख ले रहे, तो ये हो गया 40x - 2t - 80 बराबर 0, ठीक। अब आप क्या करोगे? इसको जोड़ दो, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस का 3t माइनस का 2t, क्या बचेगा? t। और यहाँ पर क्या हो गया? बराबर 0, तो t बराबर क्या हो गया? 200। t बराबर 200 मिनट। t क्या आएगा? 200 मिनट। नोट करो। ठीक। अब t की वैल्यू उठा के आप कहीं भी रख दो,
चाहे इस वाली में रख दो चाहे उस वाली में रख दो, आपका एक्स सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपको इक्वेशन अच्छी लग रही है उसमें आप रख दो, आपका एक्स सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई कौन सी वाली में रख दें, बताओ। चाहो इस वाली में रख दो चाहे इस वाली में रख दो, रखो। चलो वो साफ साफ दिख रही है, इसी में लिख दे रहे, ठीक। 40x माइनस 2 गुणे 200 माइनस 80 बराबर 0। तो ये हो गया 40x, ये हो गया 480, पूरा का पूरा उधर चला गया, 0 से 0, x बराबर क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, x बराबर क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा हुआ था, उन्होंने कहा था वास्तविक चाल बताएं और दूरी बताएं, तो आपके पास वास्तविक चाल भी है और दूरी भी है। अच्छा दूरी भी, अभी तो चाल आई, दूरी और बतानी है, तो दूरी के लिए एक चीज और कर दें, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये आप देखोगे मिनट में है। अब आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा, आप कहोगे वहां तो नहीं बदल रहे थे, आप वहां तो 60 नहीं लिखा था, यहाँ आपने 60 लिख दिया। भैया वहां पर आप देख रहे थे यहाँ भी 60 लिखेंगे यहाँ भी 60 लिखेंगे, कट जाएगा, तो हमने नहीं लिखा था। अब यहाँ पे बताओ कोई काटने वाला है क्या, यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और यूनिट एक सी होनी चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे घंटे में होना चाहिए। तो 12 से कितनी बार कट गया 5 बार, और 5 से कितनी बार कट गया 40 बार, तो ये आ गया 40 किलोमीटर। तो ये आपके अगर समय भी पूछ ले तो तीनों आंसर आपके हो गए, नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका, आपने आराम से कर लिया। हाँ जी बिल्कुल है, आपने एक्स क्या माना था, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे में ही था ना, आप जो मान के चलोगे उसी में आएगा। देखो इसमें सीधे सीधे 3 जोड़ दिया ना, यहाँ पर कोई बदलाव किया आपने नहीं किया। अगर आप मान के चलते हम बदलाव कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से सवाल करते अपन। ठीक, क्लियर, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर क्या लगाया है, चाल में जितना बढ़ा समय में जो परिवर्तन हुआ उनका गुणा दूरी के बराबर है, तो ये भी दूरी, दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी, सॉल्व हुआ, खत्म, 2 इक्वेशन खत्म सवाल। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, इसी तरीकों को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल हो गया, कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए सवाल तो आपने लिख लिया ना, तो अब दोबारा मत लिखना, हम दोबारा आपको इसी सवाल पे पहुंचा देंगे, इसी इक्वेशनों पे आप आ जाओगे और फिर यही सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा करने का मतलब नहीं, हम बता दे रहे इक्वेशन कैसे बने। देखो आप, बात यह है कि एक तरीका तो ये था जो हमने इक्वेशन बनाने का आपको सिखाया, एक तरीका और इक्वेशन बनाने का। देखिए डायरेक्ट इक्वेशन बनती है उससे, वो तरीका क्या है पहले हम बता चुके हैं कई बार आप लोगों को। देखिए एक बार सवाल पढ़ लें सब लोग ध्यान से, बढ़ने को हम प्लस में मानेंगे और घटने को हम माइनस में मानेंगे, ये आप याद रखेंगे। बढ़ने को काय में मानेंगे, प्लस में, और घटने को माइनस में। पढ़ लीजिए सवाल। पढ़ लिया। देखिए दो चीजें हमने मानी थी, एक्स और टी। पहली वाली शर्त में चाल बढ़ रही है कि घट रही है, बताइए, बढ़ रही है ना, तो यहाँ लिखेंगे +3, और समय क्या हो रहा है -40। ओके, अब x का गुणा इससे कराओ, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, -40x। t का गुणा इसमें कराओ +3t, इन दोनों का गुणा आपस में कराओ। देखो पहली इक्वेशन चेक करो, पहली इक्वेशन चेक करो, बन गई।
दूसरी वाली जो शर्त है उसमें चाल बढ़ रही है कि घट रही है? समय बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक, x का गुणा 40 से कराओगे, t का गुणा इससे कराओगे, इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे, देखो दूसरी समीकरण, इसके आगे का वही है जो तुम करके बैठे। ठीक है, ऐसे समीकरण डायरेक्ट बन जाती है अगर आपको देखना आता है तो। वहां से कुर्सी ले लो पीछे से, मॉडल नीचे रख देना, कुर्सी उठा लो। ठीक, क्लियर? ये हो गया आपका दूसरा तरीका, या उसी को शॉर्ट करने का तरीका। क्लियर हो गया? जो वैल्यूज होती हैं उन्हें आप ऐसे लिख लें, डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। x का गुणा 40 में हुआ, t का गुणा 3 में हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा हुआ, पहली इक्वेशन बन गई। x का गुणा 40 में हुआ, t का गुणा -2 में, उन दोनों का आपस में गुणा हुआ, दूसरी इक्वेशन बन गई। आगे इक्वेशनों को सॉल्व करना है, सवाल आपका एज इट इज हो जाना। ठीक है, ये सबसे सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आपको जो आता है उसी से सवाल हो गया। ठीक, नोट करो। एक तरीका और बता रहे हैं आपको, आपको वो अच्छा लगे तो आप उससे भी सवाल कर सकते हैं। हटा दे, मैं इसको हटा दूं। देखिए, पहला वाला केस पढ़ेंगे अपन लोग, पहला वाला जो शर्त है उसको पढ़ेंगे। तो पहले चाल आपने x मानी, यहां पर हम लिख रहे हैं चाल को। पहले आपने चाल क्या मानी? x मानी। बाद में चाल x में 3 जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? ठीक, x + 3। तो हम एक ऐसी दूरी मानेंगे जिसमें इनसे आराम से भाग चला जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है आप ये मान लो। ठीक है, तो भाई ये दूरी है, ये चाल है, ये क्या है? दूरी। दूरी हमने ये मानी, ये चाल मानी। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है उनको ये तरीका समझ में आएगा, बाकी लोगों को हो सकता ना आए, तो आप लोग पहले वाले तरीके से या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, वो सिंपल है, वो सबके लिए। अब आप जब इसका इसमें भाग दोगे तो यहाँ समय क्या आएगा? यहाँ समय आएगा x + 3। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो समय क्या आएगा? ठीक है, ये चाल है, इसको दूरी बनाया तो ये समय अपने पास आ गए। नोट करिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर समय कितना लिखा है, यहां क्या लिखा है? तो समय में 3 का अंतर है। समय में कितना अंतर है? 3 का। x और x + 3 में कितना अंतर है? 3 का। अगर 3 का अंतर है तो दूरी कितनी है? x + 3। 1 का अंतर होगा तो दूरी कितनी होगी? x + 3 अपॉन, इसलिए 40 का अंतर होगा तो दूरी कितनी होगी? x + 3 अपॉन होगा। तो आपने 40 का अंतर था, देखो पहला आप केस पढ़ोगे तो समय में कितना अंतर पड़ रहा है? 40 बढ़े या 40 घटे, अंतर 40 का ही माना जाएगा, तो 40 के अंतर पर ये आपका दूरी बन जाएगी। नोट करिए इसको। ठीक, अब चलते हैं दूसरे केस पे। जो दूसरा केस था उसमें क्या था भाई? उसमें ये चाल थी, फिर चाल हो गई थी x - 2, तो हमारी दूरी हो जाएगी x - 2, यहां पर आएगा x - 2, यहां पर आएगा x। आप देख सकते हो समय में कितना अंतर है? 2 का, तो दूरी बन रही है x - 2। एक के अंतर पे क्या बनेगी? x - 2 अपॉन 2। 40 के अंतर पे क्या बनेगी? x - 2 अपॉन 2 × 40। देखिए दूसरे बार में भी 40 का ही अंतर है।
ठीक, दूसरी बार में भी 40 का अंतर है कि नहीं है? दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आप एक चीज देखिए, ये 40 के अंतर के लिए दूरी ये आती है, ये भी 40 के अंतर के लिए दूरी आती है, दोनों बराबर नहीं होंगी? कर दो बराबर। x प्लस 3 अपॉन में 3 इंटू 40 बराबर x माइनस 2 इंटू 40 अपॉन में 2। सॉल्व करो उसको जल्दी से सॉल्व करो। x की वैल्यू बताओ क्या आई? देखिए x से x कट गया, 40 से 40 कट गया, 2 का गुणा उधर हो गया तो 2x प्लस 6, 3 का गुणा इधर हो गया तो 3x माइनस 6। x बराबर क्या हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आप x की वैल्यू रख के d निकाल सकते हो। ठीक, x की वैल्यू रख के आप d निकाल सकते हो। लिख गया? देखिए, अब देखिए ये आपकी चाल आ गई। ये क्या चीज है बताएं जरा हमें, ये क्या था? यहां से आया था ना ये, ठीक, ये डिस्टेंस थी ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर 40/60 नहीं लिखा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 60 लाना पड़ेगा क्योंकि वो मिनट में है। बस आप रख दो, सॉल्व हो गया। यहां कर दे। x बराबर क्या था? 12, 12 और 3 15/3 गुणे 40 और बटे में 60 क्यों आएगा? समझ गए ना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मिनट में थे। यहां पर उस चीज को हम क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि वो कट जा रही थी बार बार। अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 15 थी कितनी बार? 4 बार, 4 थी कितनी बार? 10 बार, और 3 थे कितनी बार? 4 बार, और 4 गुणे 10 आ गया 40। आ गया, ठीक है भाई। आप चाहो तो इस तरफ से सॉल्व कर लो और चाहो तो इस तरफ वाले को लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, ये उनके लिए सही है जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा तो आप पहले वाले तरीके से करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप देखें 132 ऐसा ही है, 133 ऐसा ही है, तो 132 यहीं करेंगे, 133 होमवर्क करिए। 132 720 और इसका एक तरीका और होता है, वो हम आपको इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कितना कितना बताया तुमने? 720 क्या है? 720 क्या भाई? 210 मिनट 84 किलोमीटर। x भी तो बताओ। बिल्कुल सही, शाबाश, बढ़िया। अगले सवाल के आंसर नोट करें। अगले सवाल में आंसर आपके आएंगे t बराबर 210 मिनट 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और 84 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस। ठीक है, 133 के क्वेश्चन के आंसर नोट कर लें। 133 के भी बताओ भाई, चलो। दूरी 12 किलोमीटर। बताओ भाई नरेंद्र, क्या है दूरी? अगला सवाल करो। 133 133 नंबर का सवाल करिए सभी लोग। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, फिर 134 पे डिस्कशन होगा। फिर क्या किया जाए? वही तो हम बता नहीं, वो एक विशेष कंडीशन में ही लगता है। आप जो भी फॉर्मूला बनाओगे यहाँ बना हुआ होगा ऑलरेडी। अब भाई ऐसा है ना, कुछ भी भूल गए, तिरछी कैसे हो रही? वो तो सही कर लो गड्ढे में, आगे पीछे कर लो ना, है के लिए ऐसे बैठे। पीछे को कर लो, पीछे बहुत जगह नहीं है, थोड़ी पीछे कर। आ जाओ पीछे, किसका आराम से बैठो, लग लगा जाए यार, तकलीफ कब है।
ठीक है भाई, बताएंगे आंसर कितना कितना आया? तीनों चीजें बताओ, एक चीज से क्या होगा? दूरी भी बताओ, समय भी बताओ, चाल भी बताओ। दीपक कितना कितना बता रहे थे? हाँ ठीक, 24 घंटे। समय क्या है? मिनट की घंटे? देखिए सवाल में जो दिया होगा उसके हिसाब से आपका सवाल सॉल्व होगा। सवाल में क्या है, जब घंटे दिए गए हैं तो सवाल आंसर घंटे में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। सवाल में जो यूनिट है वही आपके आंसर में आएगी निकल के। ठीक, तो भाई देखिए आपके आंसर आएंगे, हम बोल दे रहे हैं, एक बार चेक कर लो। 720 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 घंटे। ओके, 134 नंबर का क्वेश्चन करके बताइए। 132 में क्या हो गया? सही तो आ रहा तुम्हारा, क्या दिक्कत है? सही है। टी बराबर 210 आया आपका? 210 क्या है? ये मिनट है, घंटे में बदलोगे कितना हो जाएगा? ठीक, इसके हिसाब से आप सॉल्व करिए, आपके आंसर मिल रहे। सही तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, करके दिखाओ भाई 134। एक 134 के आंसर बताएं। और बताओ भाई, और किसी का आया? कितना? अब सवाल दोबारा पढ़ो। दीपक खड़े हो जाओ। 133 पढ़ना और फिर 134 पढ़ना, ध्यान से सुनना सब लोग, सवाल अपनी अपनी सीट में पढ़ते जाएं। पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ना। यदि उसकी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में उसे 6 घंटा अधिक समय लगाता है। तो उसकी दूरी पर। ठीक, ये कौन सा था? अब 134 बड़े ध्यान से पढ़ना, सब लोग ध्यान से सुनना इस सवाल। एक व्यक्ति निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। बस रुक जाइए। चाल को कितना बढ़ा दिया जाए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय के बारे में क्या कह रहे थे? 1 घंटा कम लेता है। क्लियर है सबको? अब पढ़े ध्यान से, अब बोल, बहुत ध्यान से सुनना। यदि उसके चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, बस यहाँ अंडरलाइन कर दो, और बढ़ा दिया जाए। तो और का मतलब क्या हुआ? ठीक, पता लग गया और का मतलब। और आगे पढ़ो, समय पे आओ। उसी दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम समय, इसे भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? इस सवाल के ऊपर स्पेशल डाल लें, अब सवाल करें। ये जो और है ना, उसने सब चीजें बदल दी। जो और है उसने सब चीजें बदल दी और आप ध्यान दोगे नहीं, यही गलती करोगे। इसीलिए हमने आपसे पढ़वाया दोबारा सवाल। बाकी है तो वैसे ही सवाल, लेकिन कुछ वैल्यू अलग है। कौन सी वैल्यू अलग है भाई? पहली बार में 10 बढ़ेगी, समय 60 कम होगा। दूसरी बार में चाल कितनी होगी? 20। 10 और 10 20, और वहां पर 45 और है ना,
45 लिखा था ना, तो 60 और 45 105 माइनस के। अब सवाल बनेगा, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे, देख लो। एक्स टी पहली बार में 10, दूसरी बार में 20, यहां पर माइनस का 60, यहां पर माइनस का 105 होगा। 105 कैसे आया? 60 में 45 और 10 में 10 और, अब हो जाएगा काम कल। बिल्कुल सही है, 60 और 420 बिल्कुल सही है। एक 135 नंबर के सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट का समय लेता। क्लियर है? छोटा सा करेक्शन है, सही कर लें। वह दूरी बताएं और वास्तविक स्पीड बतानी, वास्तविक चाल बतानी, हिंदी में दूरी लिख दिया है, उसको चाल कर लें बस, और कुछ नहीं। करिए सवाल को। मान लीजिए चाल x है, x चाल से चल रहे तो कितनी देर लग रही? 45 मिनट। कितने लग रहे भाई? 45 मिनट। चाल को कम कर दिया गया, x - 5 कर दिया गया, तो कितने ज्यादा लगने लगे? तो वह उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट लेता है। अब आप कहोगे सर आप यहां तो लिख रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे की बात और बगल में आप 45 लिख रहे हो। पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। यहाँ पर बटे 60 करोगे, यहाँ बटे 60 करोगे, 60 से 60 कट जाएगा, फिर जी लिखोगे। एक बात याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, जब आप सवाल करोगे पहली बार दूसरी बार तो आप कन्वर्ट करके ही करना। क्या कन्वर्ट करना है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है, आप कहोगे इसको घंटे में बदलो, फिर आप कहोगे इसको भी घंटे में बदलो। ठीक? जब आप 2-4 बार करोगे तो आप हर बार ये स्टेप करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप यही होगा। फिर आप कहोगे लिख काय को रहे हम, तो वो अंदर चला जाएगा आपके, फिर आप लिखोगे नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना। अगर इसके सामने ये है तो 60 से 60 कट जाएगा, तब आप नहीं लिखोगे। अगर हम आपसे कहेंगे दूरी निकालो, आपके पास x की कोई वैल्यू अभी आने वाली है, आ जाएगी। जब हम आपसे कहेंगे दूरी निकालो तो फिर आप जब सॉल्व करोगे तब तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, तब तो इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तब ये 60 किसी से कटने वाला नहीं है। अभी आगे सॉल्व कराते हैं, करो इसको सॉल्व जल्दी से, बताओ क्या है। x बराबर क्या आया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अच्छा, अब हम आपसे कहते हैं दूरी बताओ। अब देखना ध्यान से, अब तुम यहां लिखोगे 80 गुणे 45। अब तुम 80 गुणे 45 कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? बहुत बड़ा हो गया ना। लेकिन जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 60 करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 60 को काटने वाला थोड़ी कोई है, यहां तो कटने वाला था, इसलिए नहीं लिख रहे। जब कर दो 4 3 15 60, आंसर आ गया। बात हो गई क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहां पर हम तो ये कहेंगे आप लिख के ही करो, आपका एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आप लिख के ही करो, आप कन्वर्ट करके ही करना। इसको घंटे में बदलो, फिर सॉल्व करो, कर देंगे। जहां भी मिनट में होगा उसको घंटे में बदल के सॉल्व करना, यूनिट एक सी रहनी चाहिए। लेकिन करते करते आप सीख जाओगे कि यार लिखे नहीं लिखे, हमें पता है क्या हो रहा है, बदल तो दिया ही है, यहाँ बदल तो दिया ही है, फिर कट गया, फिर वही आ गया। ये है बात। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 135। 136 तो 137 पढ़ लीजिए, देखिए एक से। भैया आप इस सवाल को अपना अच्छी तरह पढ़ लिया आप लोगों ने, और दूसरा सवाल भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक, आप लोगों को याद होगा अपन लोगों ने मिक्स प्रोपोर्शन किसने किसने पढ़ा है हमसे? आपको याद होगा हम एक MDH मसाला पढ़ाते थे, आपको पढ़ा है? MDH याद है? वही चीज यहाँ पे यूज होने वाली है, बिल्कुल वैसी ही चीज है। ठीक है, लिखिए फॉर्मूला लिखिए।
एस डी सॉरी एस टी डी। ठीक, और यहां पर एस टी डी। एस क्या है, टी क्या है, डी क्या है, क्लियर। अब टाइम में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, टाइम में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? सवाल में आप देखेंगे इतने दिन और इतने घंटे, टाइम दो तरीके का हो गया ना, दिन भी आ गए और घंटे भी आ गए। तो जब हम टोटल टाइम निकालेंगे, जैसे हम आपसे कहें एक दिन में 4 घंटे काम किया, एक दिन में 4 घंटे काम किया और 4 दिनों तक किया, तो टोटल टाइम क्या हुआ, 16 घंटे आया ना। बात आप समझ गए कि दोनों टाइम के अंदर ही है ना, घंटे भी और दिन भी। ठीक, ये डी का मतलब डेज मत समझ लेना, डी आपका डिस्टेंस है, लिख लो। एस का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम और डी का मतलब डिस्टेंस। अब होता क्या है कि ये हमने लिख दिया, जब दो केस बनते हैं तो यहां पर लग जाता है 1 1 1, यहां पर 2 2। ठीक, अब हम समझेंगे कि हमको सवाल में वैल्यू कैसे देखनी है। ठीक, सवाल बहुत ध्यान से समझना, अगला आप ही से कराएंगे। सवाल में आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन आराम करता है, प्रतिदिन 3 घंटे आराम करता है, काम कितने घंटे करता है। अब आपको पता है गलती क्या होगी, आप लोग वैल्यू 3 लिख दोगे, कई लोग 3 घंटे देखा, कहने लगे घंटे तो 3 है, तो आराम करने के हैं भैया, काम करने कितने हैं, 21 घंटे। नोट करो, पहले वाले केस में कितने घंटे लेने हैं, 21। अच्छा, स्पीड, आप उसकी कोई स्पीड की वैल्यू तो है नहीं, तो आप S1 को क्या मान लो, S1 को S मान लो, S। और कितने घंटे, 21 घंटे, कितने दिन तक। तो ये आपकी समझ में आया 21 गुणे 120 क्यों किया। और ये दोनों चीजें T1 है, ये दोनों चीजों का मल्टीप्लाई मिला के क्या है, T1। ये समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं, बताइए। T1 कैसे बना, 120 दिनों तक रोज 21 घंटे काम किया आपने, 120 गुणे 3 किया ना, कहानी खत्म हो जाएगी। 120 गुणे 3 किया, क्योंकि आप कहोगे 3 घंटे, लिखी वैल्यू गलत, 3 घंटे तो आराम किया, काम कितनी देर किया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में कोई बात है नहीं है, तो आप डिस्टेंस को डी मान लोगे, D1 की जगह क्या मानोगे, डी। ठीक, S2, आप सवाल पढ़ेंगे, आपसे कहा गया पहले से दुगना तेज, अगर S1 S है तो S2। अच्छा, टाइम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहने लगे पहले से 2 गुना आराम करे, पहले कितने घंटे आराम, अब 6 घंटे आराम, तो काम कितनी देर, 18 घंटे। कितने दिन तक हमें नहीं पता, तो दिन को हम डेज लिख दे रहे, ठीक है। ठीक, कितने दिन तक पता है क्या, कितने दिन है पता है। अच्छा, डी के बारे में क्या है, 2 गुनी दूरी, तो ये डी है, तो यहां पर तो 2 से 2 कट गया, एस से एस कट गया, डी से डी कट गया। अब आप काटा पीटी कर लो, डेज बराबर कितने आ गए, 21 गुणे 120 बटे में 18। तो 3 से काटोगे तो 7 बार, और 3 से काटोगे तो 6 बार, और 6 से काटोगे तो 20 बार, कितना आ गया, 140। ये आपका आंसर है, नोट करिए। आया सवाल समझ में, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ठीक, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसी से सवाल होना है। T1 कैसे बनता है आप समझ गए, इसके बाद सारी वैल्यू आपकी समझ में आई। ठीक, हम अगला करके बताइए आपका। अगले का, हाँ ठीक। ठीक, आगे के 3 सवाल पढ़िए ध्यान से। 100 आ रहा आंसर भाई, क्यों 100 आ गया, अगले का आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया, अगला पढ़ो, 3 सवाल पढ़ो।
आपको सिर्फ इतना देखना है सवाल एक से है कि नहीं है, बस इतना काम आपका, बाकी काम हमारा। ठीक है, तो एक सवाल समझिए आराम से, पेन एक तरफ रख दीजिए, पूरा सवाल सुकून से समझिए, फिर 2 सवालों में अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखना है ऐसे सवालों में, भाषा का विशेष ध्यान रखना। आपको याद है ना, एक और ने कहानी बिगाड़ दी थी, ठीक है, तो भाषा का विशेष ख्याल रखिएगा, देख लेना अच्छी तरीके से सेम है कि नहीं। चलो देखिए 138 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। अभी लिखना नहीं कोई भी, हम लिखने का टाइम दे दें, आराम से समझ। ए है, बी है और सी। कुछ समय वगैरह दिया हुआ है। 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, 8 मिनट में और 12 मिनट में तय करते हैं। 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी ऐसा तय करते हैं। ठीक, क्लियर है। और आगे क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं तीनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। क्या एबीसी तीनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सी चलना प्रारंभ करता है, उसके 1 मिनट बाद बी चलता है, उसके 1 मिनट बाद ए चलता है। ए, बी और सी से कब मिलेगा ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। आप कोई एक ऐसी दूरी मान लो जो तीनों से बड़े आराम से कटती है, बताओ क्या मान लो। ठीक है, कौन था 72? 72 कौन था? 72 तुम ही थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्या। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो जो तीनों से कटता हो, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इन्होंने 72 बोला था। कुछ लोग हंसने भी लगे, हमने पूछा था कि 72 वाला कौन था, उसका 72 से भी आंसर वही आएगा जो आपका 24 से आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस बारे में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उन्हें तो पता ही है ये बात। ठीक है, क्लियर। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, आप बिल्कुल सिंपल नंबर मानोगे। एलसीएम मान लो आड़ा तिरछा आ रहा हो तो आप बिल्कुल एलसीएम के पीछे मत पड़ना, कोई भी नंबर ऐसा मान लो जो तीनों से कटता हो, कहानी बस। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ये क्या है, अगर ये समय है, ये दूरी है, तो ये क्या है, ये चाल। ये चाल है 4 किलोमीटर पर मिनट, 4 किलोमीटर पर मिनट, क्लियर है। ये 3 किलोमीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट। क्योंकि यूनिट एक सी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे किलोमीटर पर मिनट में हो, चाहे किलोमीटर पर घंटा में हो, चाहे किलोमीटर पर सेकंड में हो, यूनिट एक सी होनी चाहिए। अब मान लो एक होती किलोमीटर प्रति घंटा और एक होती मिनट, तो गड़बड़ हो जाती, फिर बदलना पड़ता। क्लियर है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आपको ए, बी, सी तीनों की चाल पता लग गई। अब सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले कौन चला, ए चला, सी चला, सबसे पहले सी चला। ठीक, कोई भी एक समय मान लें आप, जो भी आपकी मर्जी हो, कोई भी एक समय मान लें। मान लिया 8 बजे चला। ठीक, 8 बजे सी चला, उसके बाद कौन चला, 1 मिनट बाद चला, तो ये चला 8:01 पे। उसके बाद कौन चला, उसके बाद ये चला, ये चला, और उसके भी 1 मिनट बाद, यानी कि 8:02 पे चला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपको किसके किससे मिलने की बात करनी है। आप चाहते हो कि ए और बी की बात कर लें कि ए और सी की बात कर लें, बताओ। जिसकी आपको पहले उसी की बताएंगे, किसी की भी कर ले, ए और सी की कर लेते पहले। ठीक, सी कितने बजे चला, ए कितने बजे चला, 8:02 तक। 2 मिनट तक क्या हुआ, 2 मिनट तक क्या हुआ, सी चला ना। 1 मिनट में सी कितना चलता है, सी कहा था, ये था। 1 मिनट में सी कितना चलता है, 2, तो 2 मिनट तक चलता रहा, कितना पहुंच जाएगा, 4 किलोमीटर पहुंच जाएगा कि नहीं। सी यहां पर होगा जब ए चलना चालू करेगा। 8:02 की फोटो क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी, बताओ। 8:02 पे ए यहां पर है, सी यहां पर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस 4 किलोमीटर। हम ए और सी की कहानी लिख रहे हैं, ए और सी, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी थी, 2,
और इसकी स्पीड कितनी थी 4, एक ही दिशा में। ये 2 से आगे बढ़ रहा, वो 4 से पीछा कर रहा। रिलेटिव स्पीड क्लियर, समझ में आ गई ना। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 4 - 2 यानी कि 2। समय कितना लगेगा, क्या मिनट। ए चलने के 2 मिनट बाद उसको पकड़ लेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सी के चलने के 2 मिनट बाद पकड़ लेगा, सी के चलने के 2 मिनट बाद तो वो चला ही था। ए के चलने के 2 मिनट बाद, 8:02 की स्टोरी आपने बनाई थी ना, 8:02 पे 8:02 पे 2 किलोमीटर की, सॉरी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। रिलेटिव स्पीड हमारे पास बन रही थी 2 की, तो हमको 2 मिनट लगेंगे उसको कवर करने में। तो 8:02 पे आपने स्टार्ट किया, 8:04 पे कहानी एंड। ए ने सी को पकड़ लिया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो ए के चलने के कितनी देर बाद पकड़ा, 2 मिनट बाद। सी के चलने के कितनी देर बाद पकड़ा, 4 मिनट बाद। बिल्कुल क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह समझ में आ गई। क्वेश्चन वो जो पूछेंगे आप उसका आंसर दोगे। वो पूछेंगे सी के चलने के कितनी देर बाद पकड़ा, 4 मिनट बाद, क्योंकि सी के चलने के 2 मिनट बाद तो ए ही चला था। फिर उसने 2 मिनट बाद पकड़ा, तो 4 मिनट बाद। ए के चलने के कितनी देर बाद, क्लियर है। अब ए और बी की बात कर लें। ए कब चला था, बी कब चला था, तो 8:01 से 8:02 तक बी ने क्या किया, बढ़ा ना आगे, 1 मिनट चला ना। तो हम पिक्चर बना रहे कौन सी, 8:02 की, 8:02 की पिक्चर है। बी कहां पर होगा, 3 किलोमीटर आगे होगा कि नहीं होगा, और यहां पर ए बैठा होगा, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3। इसकी स्पीड 4, इसकी स्पीड 3। रिलेटिव स्पीड बनी 1। तो टाइम कितना लगा, 3 मिनट। कब से, 8:02 की फोटो खींची थी ना, उसके बाद 3 मिनट, यानी कि 8:05। अगर हम आपसे पूछेंगे ए के चलने के कितनी देर बाद, 3 मिनट बाद। बी के चलने के कितनी देर बाद, 1 मिनट तो वो आगे ही चल रहा था, और 3 मिनट बाद पकड़ा, 4 मिनट बाद, ठीक है। नोट कर लो, सवाल सॉल्व हो गया। आगे के दोनों सवाल ऐसे ही हैं, वो आपके। कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, हमने इसीलिए अलग अलग पूरा समझा दिया आपको।